श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा दसम स्कंद के पंचम अध्याय तक आ पहुंची है। और इस अध्याय में गोकुल में भगवान का जो जन्म महोत्सव जिस तरह मनाया गया है उसकी चर्चा की गई। भक्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के प्रथम अध्याय में भगवान के अवतरण की भूमिका बनी। द्वितीय अध्याय में भगवान देवकी जी के गर्भ में आए, देवताओं ने भगवान की गर्भस्तुति की। तृतीय अध्याय में भगवान का प्राकट्य हुआ। और चतुर्थ अध्याय में किस तरह भगवान को गोकुल में ले जाया गया, और गोकुल में जो भगवान की योग माया पहले से ही प्रकट हुई थी उन्हें लाकर के मथुरा में जैसे लेकर के आए। और मथुरा में जब कंस को ज्ञात हुआ कि नंद का अर्थात देवकी और वसुदेव जी का की संतान हुई है, अब कंस आया। कंस ने देखा देवकी जी की गोद में तो बालिका बैठी है, वो कहाँ मानने वाला था। जैसे ही झटक करके उस बालिका को अपने हाथ में लेकर के उसके साथ कुछ अनिष्ट करना चाहता था, वह देवी तो ऊंचे आकाश में उड़ गई और जाते जाते ये कह गई, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो कहीं उत्पन्न हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा कंस को खेद हुआ कि मैंने व्यर्थ में ही देवकी के पुत्र मार डाले, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उसने देवकी और वसुदेव जी से क्षमा याचना भी की और कारागार में बंद दोनों को मुक्त कर दिया। आगे क्या कुछ होने वाला है ये चर्चा इस अध्याय में दी गई है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनः, आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः। वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै, कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। राजन, नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर आया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। फिर वेदज्ञ ब्राह्मण को बुलवाकर स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार कराया। साथ ही देवता और पितरों की विधिपूर्वक पूजा भी करवाई। यहाँ पर प्रथम श्लोक में कहा गया जाताह्लादो महात्मनः। नंद जी को आह्लाद हुआ, आनंद हुआ। और यूं कहें, बड़े बड़े विद्वान तो कहते हैं नंद जी को पुत्र के रूप में आनंद ही प्राप्त हुआ है, और आनंद तो परमानंद का वाचक है। सुंदर बात बताई। और यहाँ पर उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गौएं दान की। रत्न और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान किए, क्योंकि कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारिस्तपसिज्जया शुद्ध्यन्ति दानैः संतुष्ट्या द्रवण्यात्मात्मविद्यया। अर्थात संस्कारों से ही गर्भशुद्धि होती है। यह प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं। समय से नूतन जल, अशुद्ध भूमि आदि, स्नान से शरीर आदि और प्रक्षालन से वस्त्रादि,
संस्कारों से गर्भ आदि, तपस्या से इंद्रिय आदि और यज्ञ से ब्राह्मण आदि, दान से धन धान्य आदि और संतोष से मन आदि द्रव्य शुद्ध होते हैं, परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। उस समय ब्राह्मण, सूत, मागध और वंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे। गायक गाने लगे, भेरी और दुंदुमियां बार बार बजने लगी। ब्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार कर दिए गए। उनमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा, पताका, पुष्पों की मालाओं, रंगे बिरंगे वस्त्र और पल्लवों की बंधनवारों से सजाया गया। गाय, बैल और बछड़ों के अंगों में हल्दी तेल का लेप कर दिया गया और उन्हें गेरुआदि रंगीन धातुएं, मोरपंख, फूलों के हार और तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने की जंजीरों से सजा दिया गया। राजन, सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र पहने, अंग रखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर और अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले लेकर नंद बाबा के घर पहुंचे। यशोदा जी के पुत्र हुआ है यह सुनकर गोपियों को भी बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे। उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसी लगती मानो कमल की केसर हो। उनके नितंब बड़े बड़े थे। वे भेंट की सामग्री ले लेकर जल्दी जल्दी यशोदा जी के पास चली। उस समय उनके पयोधर हिल रहे थे। गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे। गले में सोने के हार जगमगा रहे थे। वे बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए थे। मार्ग में उनकी चोटी में गूंथे हुए फूल बरसते जा रहे थे। हाथों में जड़ाऊ कंगन अलग ही चमक रहे थे। उनके कानों के कुंडल, पयोधर और हार हिलते जाते थे। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अनूठी जान पड़ती थी। नंद बाबा के घर जाकर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती कि यह चिरंजीव हो, भगवान इसकी रक्षा करना, और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती तथा ऊंचे स्वर से मंगलगान करती थी। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी अनंत हैं। वे जब नंद बाबा के ब्रज में प्रकट हुए उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी उड़ेलने लगे। एक दूसरे के मुख पर मक्खन मलने लगे और मक्खन फेंक फेंक कर आनंदोत्सव मनाने लगे। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र, आभूषण और गौएं दी। सूत, मागध, वंदी जनों, नृत्यवाद्यादि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वालों तथा दूसरे गुणी जनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी मोहमागी वस्तुएं देकर उनका यथोचित सत्कार किया। यह सब करने में उनका उद्देश्य यही था कि इन कामों से भगवान विष्णु प्रसन्न हों और मेरे इस नवजात शिशु का मंगल हो। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र, माला और गले के भांति भांति के गहनों से सुसज्जित होकर गृह स्वामिनी की भांति आने वाली स्त्रियों का सत्कार करती हुई विचर रही थी। राजन, उसी दिन से नंद बाबा के व्रज में सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियां
अठखेलियां करने लगी और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गए। राजन, कुछ दिनों के पश्चात नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वसुदेव जी को यह ज्ञात हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे जहां नंद बाबा ठहरे हुए थे वहां गए। वसुदेव जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया हो। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उस समय प्रेम से बेवल हो रहे थे। राजन, नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। वे आदर पूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्रों में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे, दिष्ट्या भ्रातः प्रभयस इदानीम प्रजस्यते प्रजाशाया निवृत्तस्य प्रजायत समपद्यत। भाई, तुम्हारी अवस्था ढल गई थी। अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं थी, यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी न थी। और यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई है। यह भी बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलना हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। इस संसार का चक्र ही ऐसा है, इसे तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए। जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बहते हुए बेड़े और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सगे संबंधी और प्रेमियों का भी एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। यद्यपि वह सबको प्रिय लगता है, क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई बंधु और स्वजनों के साथ रहते हो, उसमें जल, घास और लता पत्रादि तो भरे पूरे हैं ना। वह वन पशुओं के लिए अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से तो बचा हुआ है ना। भाई, मेरा पुत्र अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे ब्रज में रहता है। उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो, इसलिए वह तो तुम्ही को अपने पिता माता मानता होगा। वह अच्छी तरह है ना। मनुष्य के लिए वे ही धर्म, अर्थ और काम शास्त्र विहित हैं, जिनसे उसके स्वजनों का सुख मिले। जिनसे केवल अपने को ही सुख मिलता है किंतु अपने स्वजनों को दुख मिलता है, वे धर्म, अर्थ और काम हितकारी नहीं हैं। नंद बाबा ने कहा, भाई वसुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह भी स्वर्ग चली गई। इसमें संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आश्रय है, जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। वसुदेव जी ने कहा, भाई, तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर चुका दिया है। हम दोनों मिल भी गए। अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा, तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ले बैलों से जुते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की। भक्तों, वसुदेव जी को तो ज्ञात था कि नंद ने अपने सेवकों, अनुचरों
जो राक्षस दल था कंस का, उसको ये कह रखा है कि हाल ही में जितने भी शिशु ब्रजमंडल में उत्पन्न हुए हैं उनका संहार करना है। कंस ने नहीं बल्कि उसके ही सिपाहियों और मंत्रियों ने ये सलाह दी थी। तो गोकुल ब्रज से बाहर तो है नहीं, तो वसुदेव जी जानते हैं मेरे पुत्र नंद बाबा के यहाँ हैं, नंद बाबा जी भले ही न जाने। तो वसुदेव जी सावधान कर रहे हैं, कह रहे हैं अब आपका जो प्रयोजन है वार्षिक कर देना, वो तो पूरा हो ही चुका और इसी बहाने हम परस्पर में मिल भी गए, अच्छी बात हुई। अब आपको यहाँ अधिक दिनों तक ठहरना नहीं है क्योंकि गोकुल में उत्पात आरंभ हो चुके हैं। तो भक्तों, श्रीमद् भागवत की जो भाव यात्रा है, जैसा कि मैं बार बार निवेदन करता हूँ, मेरा उद्देश्य मात्र भगवान की वांगमयी जो मूर्ति भागवत है उसके जो एक एक शब्द हैं, एक एक वर्ण हैं, वो भी भगवन्मयी हैं, भगवत स्वरूप ही हैं। उन शब्दों, उन वर्णों, उन कथानकों, उन लीलाओं से जहाँ मैं अपनी वाणी को पवित्र करने चला हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके कर्ण पवित्र हों, हम और आप दोनों का जीवन धन्य हो। और आपसे एक ही अपेक्षा आरंभ से ही रही है, आपने मुझे जो सहयोग देना है, कोई आर्थिक सहयोग नहीं, मात्र यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि शास्त्री प्रेम नारायण के नाम से है, इसको आज ही अभी सब्सक्राइब कर दें और लाइक का भी बटन दबाएं और हो सके तो कुछ टिप्पणी भी लिख कर के भेज दें ताकि मेरी कुछ कोई कमियां हों तो उसको भी मैं सुधार सकूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा होता हूं। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।